तो व्लॉगिंग एक ऐसा जरिया है, देखो व्लॉगिंग एक ऐसा जरिया है, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, जहां पर अपने आप को खुले आसमान में अपने आप को देखना है। दिल से जो मन में आए वो करो, जो मन में आए वो करो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल सागर कल्याण। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्लॉग शुरू करने से पहले आपको क्या सीखना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे एक बार शुरू तो कर दो, लेकिन इम्प्रूव तो करना पड़ेगा ना यार। इम्प्रूव ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना हो या फिर अपने आप को एक मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना हो एक पर्सनैलिटी बनाने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए। देखो, बिना सोचे समझे शुरू कर दो। पहली चीज तो बिना सोचे समझे शुरू कर दो। फिर अब मैं 5 टिप्स मैं बताना चाहता हूं, अपनी एडवाइस। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्लॉगिंग। जब हम करते हैं, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम करने से सीख रहे होते हैं साथ साथ, और जो हम ऑलरेडी जानते हैं या फिर हमें अंदर दिया हुआ है, कह सकते हैं टैलेंट, या फिर अपने अंदर स्किल्स जो उभरती है, निकलती है, तो वो एक तो वो हो गया व्लॉगिंग में, वो आपको अपने आप पे ही हेल्प करेगा। लेकिन दूसरे नंबर पर आते हैं जब हमें इम्प्रूव करना है अपना यूट्यूब चैनल, या फिर अपने आप को एक तरह से इम्प्रूव करना है उस तरह से जिस तरह से दूसरे लोग करते आए हैं। दूसरे लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपने देखे होंगे, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा उन पर, लेकिन उनको व्यूज नहीं मिलते, लेकिन उनको ऑडियंस नहीं मिलती, जिस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। पीछे रह जाते हैं मतलब वो एक्सपेक्टेशन से हार जाते हैं, क्विट कर देते हैं अपना काम। व्लॉग शुरू कर दो, बिना सोचे समझे शुरू कर दो। एक कारण ये है कि आप करते करते सीख जाओगे अपने आप ही। दूसरी वजह ये है कि आपको पता लगने लगेगा कि आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरी टेलिंग। कहानी के बिना आप क्या बताओगे, आप अपनी ऑडियंस को क्या सुनाओगे और क्या दिखाओगे। आज मैं शाम के वक्त में छत पर बैठा हूं और पीछे एक चिड़िया चहचहा रही थी इस पोल पर, अगर आप देख रहे हो, और बहुत अच्छा नज़ारा था, इसलिए मैंने ये व्यू खास तौर पर रखा है, राइट। तो कहने का मतलब है ये स्टोरी टेलिंग जो है ना, वो कंसेप्ट वाइज आपको सोचना पड़ेगा शुरू में, फिर उसके बाद आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और फिर क्लिपिंग वाइज आपको डिवाइड करके उसको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, एक स्टोरी चलानी पड़ेगी, एक फ्रेम वाइज। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक मिनट का टाइम लैप्स लो, एक एक मिनट का टाइमलाइन जो डिसाइड कर सकते हो आप। बोलना है आपको, डायलॉग्स बोलने हैं या फिर जो भी करना है, आप प्रिपेयर करो अच्छे से। कहने का मतलब ये है। सेकंड नंबर पर आते हैं कंसिस्टेंसी, रेगुलर होना। यूट्यूब पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ज़्यादातर यूट्यूबर्स कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे, लगातार अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहे। एक दिन तो अपलोड कर दिया, फिर दूसरे दिन छोड़कर तीसरे दिन अपलोड किया, फिर एक हफ्ते बाद कर रहे हैं, फिर एक साल बाद कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलता, ऐसे बिल्कुल नहीं चलता। जब आप रेगुलर अपडेट करोगे, रेगुलर डालना शुरू कर दोगे विदाउट इवन थिंकिंग कि आपके पास व्यूज कितने आ रहे हैं, तब मैटर करेगा कि आपका चैनल बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको खुद यकीन आने लगेगा कि आपको किस चीज में इंप्रूव करना है और आगे बढ़ना है विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, राइट। सबसे बड़ा कारण है अनसक्सेसफुल यूट्यूबर्स का कि वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। थर्ड नंबर पर आते हैं टाइमलाइनिंग। टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई स्टोरी डिसाइड कर लेते हो, एक कंसेप्ट बना लेते हो कि आपको इस वीडियो पर, इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, ये मूवी बनानी है या फिर वीडियो बनानी है, तो उसको फ्रेम बाय फ्रेम डिसाइड करो। 30 सेकंड्स की क्लिपिंग लो या फिर 1 मिनट की क्लिपिंग लो, उससे ज़्यादा मत लेना। 30 सेकंड्स की क्लिपिंग वो लो जो आप डिसाइड करके, मेहनत करके एडिट कर रहे हो, डिसाइड करके मेहनत करके एडिट कर रहे हो, अच्छे से बनाओ वो क्लिपिंग 30 सेकंड्स की। और जो आप 1 मिनट की क्लिपिंग ले रहे हो, वो आपके बोल हो सकते हैं, आपके डायलॉग्स हो सकते हैं, या फिर 40 सेकंड का रखो। 1 मिनट या 40 सेकंड का रखो तो ज़्यादा बेहतर है।
जिससे कि आपका ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, पूरी अटेंशन के साथ आपकी बातें सुन रहा होगा। फोर्थ नंबर पर आते हैं वॉइस इनहेंसिंग। अपनी आवाज को बुलंद करो, उठाओ। अपनी आवाज उठाओगे ना, दूसरे लोग सुनेंगे। मैं अभी इसी वक्त जो फील कर रहा हूं ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो, आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर छत पर आप देख रहे हो दो छोटे छोटे पक्षी, जो तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये दिखाकर आप सभी को। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी आवाज बुलंद करो, साथ साथ स्टोरी टेलिंग को अच्छे से डिस्क्राइब करना है, बताना है, दुनिया को बताना है कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो ताकत है, वो मैसेज है जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो। चाहे वो कह सकते हैं कि एक इंस्पिरेशनल वीडियो जो आप बना रहे हो, वो दूसरों को इंस्पायर करेगा। तो वो कैसे करेगा, क्या वजह है उसकी इंस्पिरेशन से दूसरे लोग सीख सके, जो आपकी इंस्पिरेशन है वो दूसरे लोग सीख सके, राइट। सबसे लास्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे अहम और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है करेज एंड कॉन्फिडेंस। आपका करेज बहुत मैटर करता है। जब बात आती है फेयर ऑफ फेलियर की, हम डरते हैं कहीं हम इसमें फेल ना हो जाए, कहीं हमें इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़ जाए, कहीं हम मतलब नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं हमारे माइंड में। वीडियो बनाने से पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे बस का नहीं है, लेकिन हमारा जो अंदर मन कहता है कि हमें करना चाहिए, लेकिन बाहर जब हम करने पर आते हैं तब हमें लगता है कि हमें कोई देखेगा नहीं, हमारी जो सोच है वो लोगों तक नहीं पहुंच सकती, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ऐसा लगता है, राइट। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने आप से और आपको शेयर किया है। तो आप भी समझ सकते हो कि ये जो फेयर ऑफ फेलियर है ना, ये आपको कहीं ना कहीं छुपा रहा है, कहीं ना कहीं आपको डरा रहा है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी में। कुछ भी कर लो ना, कुछ नहीं कर सकते। तो व्लॉगिंग एक ऐसा जरिया है, देखो व्लॉगिंग एक ऐसा जरिया है, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, जहां पर अपने आप को खुले आसमान में अपने आप को देखना है। दिल से जो मन में आए वो करो, जो मन में आए वो करो। बाकी भगवान की इच्छा है, जो आपको देखेगा, जो आपको सुनेगा और जो आपसे कनेक्टेड फील होगा, वो आपके पास अपने आप ही लौट कर आएगा, जब आप अच्छी तरह से खुश होकर। कुछ मत पूछो, कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, कोई जवाब नहीं है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा ये कैमरा और मेरी बातें जो मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी से। तो ये सब होना चाहिए व्लॉगिंग में। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं विराम तो देना पड़ेगा। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आपका भी मन नहीं करेगा देखने का, राइट। तो कुछ टिप्स और एक्सपीरियंस जो मैंने आप सभी से शेयर किया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरा यूट्यूब चैनल सागर इंस्पायर मी के नाम से। और इसी के साथ चलते हैं और फिर लौट कर आते हैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस के साथ, जिससे आपको सीखने को भी मिलेगा और साथ में इंजॉयमेंट भी ज़रूर मिलेगा, एंटरटेनमेंट।